के अंदर हम देखने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हमें अपना एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आप आधार के जरिए केवाईसी करके फ्यू मिनट के अंदर अपना ग्रो के अंदर अकाउंट बना पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ग्रो जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर और आईओएस पर मिल जाएगी, जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसका जो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ परमिशन आएंगी, उनको आपको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के सामने जितने भी गूगल के मेल अकाउंट आपके इस फ़ोन के अंदर लॉगिन होंगे वो यहाँ पर सारी ईमेल देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में जो भी ईमेल आईडी आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगर पहले से वो ईमेल आईडी मौजूद नहीं है तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप एक नई ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर पहले से जो भी मेल आईडी हमें शो हो रही थी उनमें से एक का सिलेक्शन कर लिया है। और ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद में अगला पेज आता है मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने का, जिसमें हम अपना जो फ़ोन नंबर है इंटर करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का एसएमएस के माध्यम से, वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा 4 डिजिट का, जो कि आपको हर बार ओटीपी की ज़रूरत ना हो, आप ये जो पिन है इंटर करके कभी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओ। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक जो पिन है सेट कर लेंगे और कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट वही पिन यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। अब इतना करने के बाद में अगेन कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, जिनको आपको कुछ इस तरीके से अलाउ करना है। इसके बाद में आप सभी लोग अगला जो पेज देखोगे जहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको फिल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो पैन डेटा है वो वेरीफाई किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, ऑटोमेटिक आप सभी के पैन कार्ड पर जो भी आपका नेम होगा वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। तो ये हमारा ही पैन कार्ड है। तो यहाँ पर हम यस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला पेज आता है बैंक अकाउंट को ऐड करने का, जिसमें कि कई सारे नामी बैंक के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। नीचे की तरफ आपको पूरी एक लिस्ट देखने को मिल जाती है। इनमें से आप सभी का जो बैंक खाता है, जिस भी बैंक में है उस बैंक का जो सिलेक्शन करना है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्शन किया है। यहाँ पर आप सभी को अपने बैंक का जो आईएफएसओ कोड है वो भी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर आपको आईएफएसओ कोड नहीं पता तो एड्रेस ही आप अपनी बैंक का यहाँ पर इंटर करोगे, जो भी ब्रांच का लोकेशन है आपके सामने जो भी आईएफएसओ कोड होगा वो सर्च होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो आईएफएसओ कोड है वो यहाँ पर इंटर कर दिया है। ये आपके पासबुक पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर इसके बाद में हमसे यहाँ पर हमारा जो अकाउंट नंबर है वो इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी अकाउंट हम अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में जोड़ने वाले हैं, जिससे हम कभी भी फंड ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ला सकें और कभी भी शेयर्स को सेल करोगे तो वो जो पैसा है आप सभी के इसी अकाउंट के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर हमने जो बैंक खाता नंबर है अपना इंटर कर दिया है। कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है फिर से एंटर कर देना है। अब वेरीफाई के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सभी के बैंक अकाउंट के अंदर ₹1 यहाँ पर ग्रो की तरफ से डिपॉजिट किया जाएगा। और यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद में अगला पेज आएगा ऑक्यूपेशन का, जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है अपना ऑक्यूपेशन। आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के कई सारे ऑप्शन दिए गए आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है। अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो ऑक्यूपेशन है सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर पेरेंट का जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने माँ का जो नाम है वो इंटर करना है। इसी के साथ में अपने फादर का नेम जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर है, आधार पे है, पैन पर है, उसी तरीके से आपको इंटर करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है जहां पर आपको अपनी जो एनुअल इनकम है, जो सालाना कमाई है वो आपको बताना है। जैसे कि आपकी जो सालाना इनकम है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए है तो आप बता सकते हो 5 लाख रुपए है। तो यहाँ पर कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेना है। ये केवल बेसिक इंफॉर्मेशन है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसके बाद में आप सभी को अपना जो मैरिटल स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इससे पहले कभी भी आपने ट्रेडिंग किया है, आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर बताना है। कई सारे स्लैब दिए गए हैं। नो एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है। 1 ईयर 2 ईयर का ऑप्शन दिया गया है। तो बेसिक अगर इंफॉर्मेशन है तो 1 ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आप सभी के सामने एक्सचेंज सिलेक्शन का एक पेज आ जाएगा, जहाँ पर जैसे कि हम निफ्टी देखते हैं, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक, सेंसेक्स होता है। तो इन सारे एक्सचेंज के अंदर हम अपना जो स्टॉक है बाय सेल कर पाए। जो सर्विसेज आप यहाँ पर लेना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इसी के साथ में स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है तो एनएससी, बीएससी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक एफएनओ का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आपको ट्रेडिंग करना है
तो ये भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी इसके अंदर कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्री में आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन हो जाता है, सारी ही सर्विसेज आपकी इनेबल हो जाएंगी। इसके बाद में आप सभी के सामने अगला पेज आता है आधार से ई-केवाईसी करने का, जहाँ पर आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी पहचान करके डिजी लॉकर का एक पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड दिखाया गया इसको फिल करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के आधार से आपका जो डेटा है उसको फेच करने के लिए आपकी फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ये जो ओटीपी आएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, तो ध्यान रखना है। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी पिन इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है। अब ये जो पिन है आपके डिजी लॉकर अकाउंट का आप सभी से पूछा जा रहा है। अब अगर आपने इससे पहले डिजी लॉकर एप्लीकेशन कभी भी यूज किया है तो वो उसी एप्लीकेशन का जो पिन है लॉगिन वाला वो आपको इंटर करना है। इनकेस अगर आप भूल चुके हो, आपको नहीं याद है, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे कि मुझे पता है, मैंने यहाँ पर अपना पिन इंटर किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड का जो डेटा है वो यहाँ पर फेच हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट शेयर हो रहे हैं, जैसे कि एक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो ये जो डेटा है डिजिटल तरीके से डिजी लॉकर एप्लीकेशन के जरिए शेयर हो जाता है, कोई फिजिकल हमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आप सभी को पर्पज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। नो योर कस्टमर वाला जो ऑप्शन है, यानी कि केवाईसी वाला जो ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करना है क्योंकि हम अपनी केवाईसी कर रहे हैं अकाउंट को ओपन करने के लिए। इसके बाद में हमें अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारे रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आने के बाद में अगला जो पेज आता है वो है सेल्फी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर हमें ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का एक सर्कल आएगा, इस सर्कल के अंदर अपना जो फेस है सेंटर के अंदर रखना है। एक चीज ध्यान रखना है कि आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है सेम कुछ इस तरीके से अपना जो फेस है सेंटर में रखना है। और यहाँ पर जैसे ही कि ग्रीन बार आ जाती है आपको यहाँ पर कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने रियल टाइम पे अपना जो फोटो है कैप्चर कर लिया है और इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद में बारी आती है सिग्नेचर को अपलोड करने की, जो कि आज की डेट में वो भी मैनुअली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करने का बॉक्स मिल जाता है। इसके अंदर आपको अपने जो सिग्नेचर है, जिस तरीके से आप पेन से करते हो वैसे ही आपको अपने जो सिग्नेचर है फिंगर से यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। और इसके बाद में यही जो सिग्नेचर है हम अपलोड कर देंगे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल का। आपको यहाँ पर एक साथ में 3 नॉमिनी डिटेल को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों को ही ऐड करना है, आप अपने बाद में जो भी उत्तराधिकारी जिसको भी सेट करना चाहो आप यहाँ पर रख सकते हो। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपके ना होने पर आपके फैमिली मेंबर को मिल पाए। तो यहाँ पर आपको जिसको भी नॉमिनी सेट करना है उसका नेम एंटर करना है, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। नॉमिनी का एक आइडेंटिटी प्रूफ भी यहाँ पर आप सभी से मांगा जाता है, जिसमें कि आप उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। तो इस तरीके से नॉमिनी का जो नेम डिटेल है फिल करने के बाद में आपको सेव डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक नॉमिनी आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक साथ में 3 नॉमिनी ऐड किए जा सकते, तो अभी एक ही है। यहाँ पर कितना % शेयर आपने अलाउ किया तो 100%। तो इस तरीके से आप अपनी मदर को या फिर फादर को भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन के फाइनल पेज पर आ चुके हो, जहां पर आपको जो अपनी एप्लीकेशन है इसको सेंड करना होगा। उससे पहले आपको सिग्नेचर करना है, जो कि आज की डेट में आधार से ही सिग्नेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिनिश सेटअप ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक फॉर्म जनरेट होकर के आ जाएगा, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने इंटर की है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है और इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है, आपको साइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने साइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, आप सभी के सामने आधार नंबर को फिर से इंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर आपको इंटर करना है, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर फिर से एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। वेरीफाई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से हमने साइन कर दिए हैं, कोई फिजिकल हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं हुई और ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर शेयर हो चुकी हैं ग्रो के साथ में। अब ग्रो की तरफ से इंटरनली एक बार इसको रिव्यू किया जाएगा। सारी चीज़ें अगर आपकी सही पाई जाती हैं, जैसे कि आपने सही तरीके से सिग्नेचर किए हैं, सेल्फी आपने सही तरीके से की है, तो आपका जो अकाउंट है इसके बाद में अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम 48 आवर्स बताए जा रहे हैं, ये वर्किंग टाइम है।
लेकिन मोस्टली जो अकाउंट है इससे पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको वेट करना है। आप सभी को एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट हो चुका है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ग्रो के अंदर एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करने का। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपको ये देखना है कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट टाइम कैसे इसको लॉग इन करना